ऑनलाइन धोखाधड़ी का एक और मामला भंवरकुआ थाने से सामने आया है। एडिशनल एसपी राजेश व्यास के अनुसार फरियादी विशाल कोठारी निवासी पंचवटी जानकी नगर ने मामले की शिकायत इंदौर डीआईजी से भी की थी। विशाल कोठारी ने 12 मार्च 2019 को चेन्नई जाने के लिए इंडिगो एयरलाइंस का टिकट बुक करवाया था। यात्रा की तारीख आगे बढ़ाने के लिए इंडिगो एयरलाइंस के कस्टमर केयर नंबर पर फोन कर तारीख आगे बढ़ाने का निवेदन किया। थोड़ी ही देर में फरियादी के खाते से 88,000 कट गए। लंबी जांच के बाद पता चला कि विक्की रॉय निवासी झारखंड द्वारा यह धोखाधड़ी को अंजाम दिया है, जिसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। टिकट बुकिंग को लेकर एक शख्स के साथ धोखाधड़ी हुई है, किस तरह का प्रकरण है सर, क्या मामला है? ये इंदौर के जानकी नगर क्षेत्र के निवासी है विशाल कोठारी। इन्होंने मार्च 2019 को एक टिकट इंदौर से चेन्नई का कराया था। अगले दिन इनको किसी कारण से इस डेट ऑफ जर्नी को चेंज करना था। इनके द्वारा इंटरनेट के थ्रू एक जो गूगल का इंडिगो का जो कॉल हेल्पलाइन नंबर होता है उस पर कॉल किया। कॉल करने के बाद में उनको बोला गया कि आप कुछ पेमेंट करिए, और जब पेमेंट किया तो थोड़ी देर बाद इनको मालूम पड़ा कि इनके अकाउंट से 87,000 रुपये चले गए हैं। इस पूरी घटना पर पुलिस ने प्राथमिक तौर पर जो जांच वगैरह की, उसमें पाया गया कि जो नंबर जिससे फ़ोन आया था वो एक विक्की राय नाम के व्यक्ति का था, जो धनबाद का रहने वाला है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया ये अपराध मानते हुए, धोखाधड़ी का मानते हुए धारा 420 के तहत थाना भंवरकुआ में अपराध कायम किया है, और जल्दी पुलिस जो भी इस घटना से जुड़े हुए लोग हैं उन पर कार्रवाई करेगी। सर, इस तरह के जो फ्रॉड के सामने आते हैं उसको लेकर किस तरह का आप आम जनता से अपील करते हैं? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप इंटरनेट पर कॉल सेंटर का नंबर देखते हैं या हेल्पलाइन का नंबर देखते हैं, तो जो पहली लिंक आती है उसको सही ना माने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फर्जी तरीके से जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो गूगल पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके जो फ्रॉडस्टर्स की जो वेबसाइट होती है उसको सबसे रैंकिंग में सबसे ऊपर करवा देते हैं, और आम जनता जो सोचती है कि यही कंपनी का हेल्पलाइन नंबर है। तो हेल्पलाइन पे यदि आपको बात करनी है तो कंपनी की वेबसाइट पे जाकर आपको हेल्पलाइन नंबर देखना चाहिए, या फिर टिकट पे जो हेल्पलाइन नंबर लिखा होता है उस पर बात करनी चाहिए। और जब भी कोई पेमेंट करे तो यदि कोई OTP नंबर आता है तो आपको किसी को बताना नहीं चाहिए। इस केस में भी OTP नंबर बताया गया, जो एक तरह से उस व्यक्ति ने जिसने फ़ोन किया था उसको धोखा दिया है। तो पुलिस भी कोई हेल्पलाइन नंबर चालू करेगी इस मामले में? नहीं, ऐसा कुछ अभी तो हमारे लाइन में नहीं है इस तरह का कोई चीज़, लेकिन पुलिस जब भी कोई इस तरह की हेल्प हम पुलिस से इस तरह की हेल्प मांगती है तो हम उसको हेल्प देने के लिए तैयार हैं। तो कंपनी वालों को भी सजेस्ट करना चाहिए कि भाई आप लोग जो है अपनी जो वेबसाइट है उसको ऊपर रखें। देखिए, कंपनीज की तरफ से भी पूरा प्रयास किया जाता है। अलग अलग फोरम पर जनता के लिए, आम जनता के लिए साइबर फ्रॉड से बचने के लिए कई साधन बताए जाते हैं, और बैंक्स भी यही काम कर रही है। शासन की तरफ से भी बहुत सारे आपने पढ़े होंगे जहां ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के तरीके बताए गए हैं। ये जनता को लेकिन जागरूकता रखने की ज़रूरत है, और मैं समय मीडिया का रोल काफ़ी अहम मानता हूँ, जहाँ पर इस तरह की घटनाओं को और अधिक प्रचारित किया जाए, जिससे कि लोगों को समझ आ सके कि हमें इस तरह के फ्रॉड से बचना है। हमें अपनी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी, किसी फ़ोन यदि कोई आता है हमारे पास तो उसको देना नहीं है। कस्टमर केयर का नंबर हमें जो इंटरनेट से मिला है उसको हमें मानना नहीं है। कस्टमर केयर का नंबर आपको वेबसाइट पर मिलना, कंपनी की वेबसाइट पर मिलेगा जो ऑथेंटिक वेबसाइट है। दूसरी बात, या फिर उसकी जो टिकट है उस पर मिलेगा। तो ये सब बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि जनता को जानना बहुत ज़रूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स, और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।